प्रथम प्रवचन की ओर आगे चलते हैं। हमारे बीच में मुंबई से विदुषी स्वानुभूति जी शास्त्री हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। मैं बिना विलंब किए उनसे निवेदन करता हूं, व्याख्यान प्रारंभ करें। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज का हमारा विषय है अध्यात्म और न्यूनतमवाद। हो सकता है कि जितने भी लोग मुझे अभी नजर आ रहे हैं, इसमें शायद सभी को दोनों का अर्थ बहुत अच्छे से भी पता हो और शायद बिल्कुल भी ना पता हो। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि अगले 40 मिनट में जब हम सुन लेंगे जो चर्चा मैं आज करने वाली हूं, तब हमें ख्याल आएगा कि क्या इस तरीके से मैंने पहले कभी सोचा था। यदि सोचा था तो मैं शायद इसका अर्थ समझता हूं, और नहीं सोचा था तो शायद कछु और रहा इन साधन से। अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं हम। अध्यात्म कहते किसे हैं? अभी अभी मैंने एक मंगलाचरण किया, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका जवाब ही अध्यात्म है। आज पता है मुझे किस तरीके से बात करनी है। बहुत सारी नई बातें तो शायद नहीं बता रही हूं, लेकिन उन्हीं बातों को कुछ नए अंदाज में बता रही हूं। जब ये फिल्म बनाई जाती है तो फिल्म बनाने में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हीरोज जर्नी। हीरोज जर्नी का अर्थ होता है कि जो नायक है, जो मूल पात्र है, वो फिल्म उसकी एक यात्रा होती है। वो फिल्म हमेशा सक्सेसफुल होगी। मैं आपको वो गुर बता रही हूं जो गुर थ्योरेटिकली सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शायद फेल हो जाते हैं। कौन सा गुर? कि कोई भी फिल्म को यदि सक्सेसफुल होना है तो वो तब सक्सेसफुल होगा जब देखने वाला उस हीरो के पात्र में अपने आप को स्थापित कर देगा, और उसकी दृष्टि से सारी दुनिया को देखेगा, उसकी दृष्टि से लोगों को देखेगा, उसकी दृष्टि से सिचुएशंस को देखेगा, उसके जीतने पे जीत महसूस करेगा और उसकी हार में अपनी हार मानेगा। वो रोएगा तो उसके साथ रोएगा, वो हंसेगा, वो खुश होगा तो उसके साथ हंसेगा। क्या किया जाता है एक सफल फिल्म बनाने के लिए? कि आपको उसके पात्र में स्थापित कर दिया जाता है। और हम भी बहुत होशियार श्रोता हैं, हम बहुत होशियार दर्शक हैं। जब हमें कोई कहानी सुनाई जाती है, हमें कोई फिल्म दिखाई जाती है, हम उस पात्र में अपने आप को स्थापित कर देते हैं, हंसते हैं और रोते भी हैं। किस पे निर्भर करता है ये? वो कहानी नई नहीं होती है, वो दिखाने का तरीका अलग होता है। आज मैं भी एक ये छोटा सा प्रयास कर रही हूं कि जिस फिल्म की कहानी हमने बहुत बार सुनी है, उसको मैं एक ऐसे अंदाज में आपको दिखाऊं जहां हम अपने आप को उस पात्र में स्थापित कर दें। जब एक बार हम पात्र में अपने आप को स्थापित कर देते हैं तो वो क्या निर्णय लेता है, उसके व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में
दुनिया कितनी सही और कितनी गलत होती है ये डिसीजन हम भी लेने लग जाते हैं। हम आपस में चर्चा करने लग जाते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करेगा। नहीं, और 99% कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वो सारे अंदाजे होते हैं वो सब सही भी निकलते हैं, क्योंकि आपने पात्र को सही समझ लिया है। यहाँ पात्र कौन है जिसकी मैं चर्चा करने जा रही हूँ? अध्यात्म की चर्चा है। हीरो कौन है हमारी फिल्म का? वही जो समयसार का हीरो है, समयसार नाटक का हीरो है, वो ही जो प्रवचन सार का हीरो है, वो ही जिसके बारे में भगवान महावीर ने गीत गाए, उनके समव शरण में, उनकी दिव्य ध्वनि में जिसकी महिमा गाई, वो ही कि जिस एक हीरो को समझने पर हम वाकई में अपनी फिल्म के नायक बन जाएंगे और अपनी फिल्म की एंडिंग हम डिसाइड करेंगे। ये उस हीरो की बात चल रही है जो हम हैं, लेकिन जिसे शायद हमने पहचाना नहीं है। ये वो हीरो है जिसने अपनी काबिलियत आज तक देखी ही नहीं। ये जो हीरोज जर्नी होती है ना, उसमें ऐसा भी दिखाते हैं कि वो हीरो शुरू में व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसमें कितनी शक्ति है। वो ये नहीं जानता है वो कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकता है और उभर सकता है। आपको पता है हीरोज जर्नी में, उस फिल्म में भी उसको देशनालब्धि की आवश्यकता होती है। हाँ, और ऐसे संयोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे उसे झटके लगते हैं, वो फेल होता है और उसे लगता है कि शायद वो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर कोई आके उसे बताता है कि तुझ में वो ताकत है, उठ, जाग, वो तू ही है, यू आर द चोजन वन। मतलब तुम्हें नियति ने चुना है, तुम्हें भाग्य ने चुना है, तुम वो स्पेशल हीरो हो जो इस दुनिया में बदलाव ला सकता है, जो सब कुछ बदल सकता है। तुम चाहोगे तो तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। चाहे उस हीरो की बात करो और चाहे इस हीरो की बात करो, बात तो वही घटित हो रही है। नहीं, एक एक कदम पर, एक एक शब्द पे। वापस सुन लेना प्रवचन, यूट्यूब पे तो मिलेगा ही। एक एक शब्द। अब मेरे पास तो 40 मिनट ही है, तो मैं जितने शब्द बोल पाऊंगी उतने शब्द ही बोलूंगी। लेकिन एक विचार आया मुझे, ये इष्टोपदेश जो शास्त्र पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, उसमें भी उस हीरो की जर्नी बताई। एक छोटा सा उदाहरण, एक 9वीं गाथा में एक छोटे से सिद्धांत को समझाने के लिए दिया। लेकिन एक बात बता रही हूं, ये एक सिद्धांत जो अध्यात्म और न्यूनतमवाद को सिद्ध करेगा। अरे सारा शास्त्र की, सारे चरणानुयोग की, सारी क्रियाओं की जो बीजभूत बात है, वो इस एक मान्यता में आ जाएगी। इसके बाद चरणानुयोग पढ़ के आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप स्वयं चरणानुयोग अपने परिणामों को निरख कर लिख सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल है। कैरेक्टर में एक बार उतर जाओ उस पात्र के, तो वो पात्र किस घटना पे क्या करेगा ये बच्चा बच्चा जान जाता है। लेकिन निर्भर इस पे करता है कि सही कैरेक्टर में आप उतरे हो कि नहीं उतरे हो। आत्मा का कैरेक्टर क्या है? इष्टोपदेश में जो एक पर्सपेक्टिव दिखाया हमारे अस्तित्व का, वो उन पंछियों के माध्यम से दिखाया जो दूर भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न देशों की अपनी यात्राओं को किया करते हैं। ये पंछी होते हैं ना, ये अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे अपनी अनुकूलता के हिसाब से चले जाते हैं। बहुत लंबी लंबी यात्राएं किया करते हैं ये, बहुत लंबी लंबी यात्राएं, क्योंकि उनके एरोप्लेन के तो टिकट नहीं लगते हैं, उनके पास तो अपने पंख खुद के होते हैं। तो ये जो यात्रा ये पंछी करते हैं, ये पंछी को हर रात को कोई ना कोई रास्ते में, पड़ाव में कोई अच्छा सा हरा भरा वृक्ष नजर आता है,
वहां पे रात बिताते हैं और भोर की पहली किरण के साथ फिर अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। हर पंछी की एक अलग यात्रा होती है। पहला तो सबसे बात हमें ये समझना जरूरी है, कोई नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो कोई साउथ से नॉर्थ जा रहा है। हर पंछी की अपनी एक अलग यात्रा है, हर पंछी की। हम सब भी तो पंछी है ना। मेरा अस्तित्व, मेरा त्रिकाली अस्तित्व, ये भी तो एक पंछी है जो एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करता है। नहीं, मेरा अस्तित्व ये भी तो एक ऐसा पंछी है जो अपनी एक अलग ही जर्नी को फॉलो कर रहा है। और हम सब भी एक पेड़ पर रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हम सब जो है ना, हम सबकी एक अलग ही यात्रा है। कोई तिर्यंच गति से आया है, अगले भव में देव गति जा रहा है। कोई देव गति से आया है, अगले भव में नरक गति जाने की तैयारी कर रहा है। कोई नरक गति से आया है, अगले भव में तिर्यंच गति में जाने की तैयारी कर रहा है। हर व्यक्ति, एक ही परिवार में सगे जुड़वा भाई हो, दोनों की यात्रा भिन्न है। एक परिवार में 4 सदस्य हो, चारों की गतियां अगले भव में भिन्न हो सकती हैं। चारों की गतियां पूर्व भव की भिन्न थी। यानी कि मुझे अभी जितने लोग नजर आ रहे हैं ना, सब के सब, हम सब अपनी अपनी यात्रा में कहीं जा रहे थे और इस पड़ाव में आके एक रात के लिए इस वृक्ष पे अपना बसेरा डाल दिया है। पहली बात तो ये मैं करूं कि रात को जब ये पंछी उस डाली पर बैठते हैं तो क्या करते हैं। एक पंछी को मैंने देखा, वो पत्तियां इकट्ठी करने लग गया। एक पंछी को मैंने देखा, वो टहनी इकट्ठी करने लग गया। एक मैंने पंछी को देखा, वो घोंसला बनाने लग गया। आप बोलोगे झूठ कहते हो आप, हमने तो ऐसे कभी किसी पंछी को नहीं देखा जो रात का बसेरा एक पेड़ पे करता हो और अपना घोंसला बना लेता हो। हाँ, लेकिन ये मूर्ख पंछी, बात तो अपनी कर रहे हैं ना, अपनी कहानी के हीरो तो हम हैं। ये मूर्ख पंछी क्या करता है, हाँ, जिस टहनी पे हम बसेरा किया है, रैन बसेरा, जिस टहनी पे मैं दूसरे पंछियों के साथ बैठा हूं, मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग करने में लग जाता हूं। किन लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हो, तुम्हारे अगले 5 मिनट का ठिकाना नहीं है। वो कहां और तुम कहां, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हो। जीवन भर साथ निभाने के सपने देखने लग जाते हैं। तुझे पता है उसका जीवन कितना है और तेरा जीवन कितना है। किसके जीवन की बात कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ पे बंबई में तो ऐसा होता है, और बेंगलोर में ऐसा होता है, और हैदराबाद में ऐसा होता है, और पुणे में ऐसा होता है। आजकल इतनी सिटीज में ऐसा होता है कि ये जो बहुत हाई पेइंग जॉब वाले लोग हैं ना, जो नौकरी पेशा लोग हैं, एक जमाना हुआ करता था जब लोग नौकरी करने के बाद अपना पहला माइलस्टोन बनाते थे कि मैं अपना खुद का घर खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज बसाऊंगा। आज की पॉपुलेशन, मिलेनियल पॉपुलेशन, जानते हैं कैसी है। ये घर नहीं खरीदना चाहते हैं। ये 11 महीने का किराया भी अगर देते हैं तो इस शर्त के साथ देते हैं कि 3 महीने बाद भी खाली कर सकता हूं। क्यों? क्यों, क्या पता मुझे चौथे महीने बेटर ऑफर मिल जाए, बंबई में हूं और बेंगलोर का मिल जाए। घर क्यों बसाऊं यहाँ पर। अरे पलंग और सोफा भी लोग किराए पे लेते हैं 11-11 महीने के लिए। हम बहुत होशियार हो गए हैं। हम में से भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम में से ऐसे लोग हैं जो घोंसले बनाते हैं। आप कौन है? आप क्या कर रहे हैं? आप घोंसले बनाते हैं कि आप अपने आजू बाजू में हर व्यक्ति को देखते हो तो इस नजर से देखते हो कि 2 पल का है हमारा साथ, कल हम कहां और तुम कहां।
हमारी दृष्टि ऐसी है क्या? वो चश्मा चढ़ाया क्या हमने अपनी नजरों के ऊपर? आगम दृष्टि आई कि नहीं आई? आगम तो पढ़ लिए। आगम दृष्टि ये कहती है कि संसार तो अनित्य है, पर द्रव्य को अनित्यता की दृष्टि से, संयोग को अनित्यता की दृष्टि से देखता हूं कि नहीं देखता हूं? ऐसा हुआ कभी हमारे साथ कि समझो अगर मेरी आंखें खराब हो जाएं और चश्मा चढ़ जाए तो मैं ये सोचूं कि ठीक है, मतलब क्या 40 साल की तो हो गई हूं और 20 30 40 साल शायद मैक्सिमम यदि आयु हुई तो जी लूंगी, तो अगले 20 30 40 साल के लिए चश्मा लग गया है। अच्छा अच्छा, समझ गए। नहीं, हो सकता है अगले 5 मिनट में भी ये चश्मा उतर जाए क्योंकि भव बदल जाए, हो सकता है अवधि ज्ञान की आंखों से देखने लग जाऊं, पर ये चश्मे की कितनी है आयु? बस वो होता है ना अपना कौन, परेश रावल, उसको जब वो कौन सी फिल्म थी, गोलमाल थी जाने कौन सी थी, उसमें ना इतना मोटा चश्मा लगाया गया कि उसमें उसकी 4 4 आंखें, इतनी मोटी मोटी आंखें दिखती हैं। कभी कभी तो मुझे विचार होता है देख के कि ये बेचारे एक्टर लोग, सिर नहीं दर्द होता है क्या इतना मोटा चश्मा पहनकर घूम रहा है? लेकिन वो एक्टर कैसे वो चश्मे को पहन के देखता है कि मुझे इसके 50 लाख दिए गए हैं, 50 दिन की शूटिंग है, उतने काल के लिए चश्मा पहनना है, थोड़ा सा दर्द सहना है तो सहन कर लिया, क्या फर्क पड़ गया? हाँ, अपने जीवन में अपने संयोगों को रैन बसेरे की तरह देख पाना, ये कब संभव होगा? कि जब हम अपने आप को उस पंछी की तरह देखेंगे, जब हम अपने आप को उस पंछी की तरह देखेंगे और अपने आसपास के सभी जीवों को भी उन पंछियों की तरह देखेंगे जो बस कुछ पल के लिए एक साथ इन संयोगों में आ गए हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये पंछी लोग कितना सामान लेके ट्रैवल करते हैं? जैसे मुझे अगर अमेरिका जाना है महीने भर के लिए तो मुझे 30 किलो का तो वजन एरोप्लेन वाले, फ्लाइट वाले अलाउ करते हैं, और हैंड बैगेज 15 किलो का अलग अलाउ करते हैं। और यदि मुझे बंबई से जयपुर आना है तो वो बोलते हैं नहीं 15 किलो का सामान ला सकते हो, 7 किलो का हैंड बैगेज ला सकते हो। ये पंछी कितने किलो का लेके जाते होंगे? 6 महीने के हिसाब से जाते हैं शायद, है? क्या होता है उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनकी चोंचों में, उनकी पीठ पर क्या लदा होता है? कुछ नहीं लदा होता, कुछ भी नहीं लदा होता है, क्योंकि ये पंछियों में भी इतनी अकल है, इतनी समझ है। यदि सामान लेके घूमते तो जितना कर पाते हैं जगह तय कर पाते क्या? हम कितना बोझा लेके घूमते हैं? पहली बात तो हमें बोझा लगता ही कहाँ है? हाँ, आप जानते हो कि जितनी वस्तुओं के परिग्रह में उत्तम आकिंचन्य धर्म है ना, सुबह आपने दादा का प्रवचन भी सुना होगा, जितने परिग्रह को इकट्ठा करने में हम दिन रात एक कर देते हैं, जिस परिग्रह को इकट्ठा करने में हम पाप का वजन इतना ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ऐसे राजा बन जाऊं आज मैं तो मुझे अगले भव में नरक जाना तैयार है, स्वीकार है। गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ये राजा बनता है, राजा बनना चाहता है, राजा बन जाता है, बड़े बड़े राजा, कितने सालों के राजा हैं, अगले भव में तो नरक में पहुंच जाते हैं। ये बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, सेठ, हाँ, जो अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि देखो हमें बिजनेस करना आता है, हमें बात करनी आती है, हमें किस समय किससे क्या बोलना है, कैसे काम निकालना है, श्रूड हैं हम, एकदम बहुत चतुर हैं हम। नहीं, बहुत चतुर हो आप। गुरुदेव ये कहते हैं कि इसे मायाचारी कहते हैं। कितने साल लगेंगे कि तुम कुकरी के पेट में पिल्ले होके जन्म लोगे या सूकरी के पेट में जाके जन्म लोगे? ये मायाचारी का फल कहाँ मिलेगा? ये करोड़ रुपए जो तुमने इकट्ठे कर लिए हैं,
इन करोड़ रुपयों का फल कहाँ मिलेगा मेरे भाई? कितने साल की, हाँ, कितने दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ये जितना भी हम एक्स्ट्रा कमाते हैं ना, कार्तिकेयानु प्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने अनित्य भावना के चिंतन में इस बात को लिखा है कि जितना मैंने इस भव में या तो भोग लिया, तो चलो कोई बात नहीं, उतना भोग तो लिया। जितना दान दे दिया तो कोई बात नहीं, चलो करेंसी चेंज कर दी ना, कन्वर्ट कर ली। यहां से यूएस जाते हैं तो रुपये का डॉलर करके जाते हैं। तुमने क्या किया कि पैसे कमाए थे, उसका दान दे दिया, तो रुपये का डॉलर कर लिया, पुण्य में कन्वर्ट कर लिया। अगले भव में आप उस डॉलर को यूज कर लोगे। लेकिन कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जिस अपनी संपत्ति को तुम पूरे जीवन काल में भोगते भी नहीं हो और दान भी नहीं देते हो, वो संपत्ति अंततो गत्वा जाती है लालची रिश्तेदारों या सरकार के खजाने में। लेकिन उस संपत्ति को कमाने के लिए जो तूने पाप किया था, उस पाप का वजन तो तू ढोता है, इस भव से अगले भव और अगले भव से अगले भव तक तेरे साथ तो वो पाप जाता है ना। तो हम जब अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो हम 3 लेवल पे करेंगे। फर्स्ट लेवल पे ये जो घर, ये गाड़ी, ये कपड़े, ये जूते, ये दुनिया भर की चीजों को मैं इकट्ठी करता फिरता हूं, अरे ये तो उस पेड़ के ऊपर जो तिनके और पत्ते हैं वहां घोंसला बनाने की बात है। ये तो ऐसे नगण्य हैं, इतने व्यर्थ हैं कि इनमें तो अगर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा अंधा और मूर्ख कोई व्यक्ति शायद ही इस दुनिया में और होगा। और इसका सबूत ये है कि ये मूर्खता हमने अनादिकाल से करी और अभी भी हम वहीं पे उसी संसार में रखड़ रहे हैं उन्हीं गलतियों को कर करके, तो हमें उसकी सजा भी भोगने मिल रही है। अब समझना क्या जरूरी है, ये बात समझ में आ गई, आधा समय सार समझ में आ जाएगा। कौन सी बात? कि मैं वो पेड़ नहीं हूं, मैं वो टहनी नहीं हूं, वो पेड़ टहनी और बाकी के पंछी मेरे नहीं हैं, मैं वो पंछी हूं जो एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ट्रैवल करता है। हाँ, हम वो ट्रैवलर हैं, हम वो यात्री हैं। वो हीरो की जर्नी की हमने बात करी थी, अपने आप को उस पात्र में स्थापित करना है, अपने आप को उस भगवान आत्मा में स्थापित करके तो देखो, इस दुनिया को इस दृष्टि से तो देखो। एक बार के लिए पुण्य और पाप फिर भी मेरे साथ कुछ पेड़ों तक ट्रैवल तो करते हैं। हाँ, अनादिकाल से लेके अनंत काल के मेरे अस्तित्व के साथ तो उनका भी जुड़ाव नहीं है। लेकिन लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो बाह्य के संयोगों की दृष्टि की अपेक्षा यदि मेरी दृष्टि एक बार पुण्य और पाप पे आ जाती है तो फर्स्ट ग्रेड का, पहली क्लास का काम तो पूरा होता है। मैं अपने 5 साल की 6 साल की जो बेटी है उसको यही सिखाती हूँ, बेटा ये खिलौने नहीं जाएंगे तेरे साथ, लेकिन ये पाप कमा रही है, ये जाएगी तेरे साथ, ये जाएगा तेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट लेवल की स्टूडेंट है ना। चाहे हम बुद्धि से हो, चाहे हम आयु से हो, फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट को बाह्य संयोगों से दृष्टि हटा के पुण्य पाप पे ले आनी चाहिए। अब सेकंड लेवल पे चलते हैं। सेकंड लेवल पे मुझे ये देखना है, हीरो हूं ना मैं, तो मैं कौन सा हीरो हूं? जो हार रहा था, जो दब रहा था, जो परेशान था, जो दुखी था, या मैं वो हीरो हूं जिसमें कोई ऐसी शक्ति थी कि जिसके कारण वो हीरो बन गया? गांधी जी के साथ भी कोई कम ज्यादती नहीं हुई है, उनको भी धक्के मार के, बेइज्जती करके, सर्दी की रात में साउथ अफ्रीका जैसे विदेश में रेलवे का टिकट होते हुए भी अन्यायपूर्वक धक्के मारकर निकाल दिया गया था ट्रेन के कोच से। लेकिन वो हीरो ने अपने हीरोपने को रियलाइज किया क्योंकि उसने अपनी शक्ति को जाना। मेरी शक्ति किसमें है? मेरी शक्ति कहाँ है? मैं कौन हूं? आया कहां से?
और मेरा रूप क्या। कि मेरे को अगर अपने आप में एकाग्र होना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, तो मुझे अपने उस पक्ष में एकत्व बुद्धि करनी पड़ेगी जो अनादि काल से लेके अनंत काल तक रहती है। उसे ही शुद्ध नय की विषय वस्तु कहते हैं, उसे ही एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहते हैं, और समयसार भी उसी भगवान आत्मा को समझाता है। जो पुण्य और पाप की हमने चर्चा करी थी, वो बोझाएं, वो बोझाएं जिनको ढो ढोकर हम एक भव से दूसरे भव तक जाते हैं। उस बोझे के कारण हम फ्री नहीं हो पाते हैं। ये हमारी गलती है, ये कर्मों की गलती नहीं है। कर्म तो बेचारे जड़ हैं, जड़ क्या गलती करेगा। हाँ, गलती तो वो करेगा ना जो इंसान होगा। यदि मैं अपना सिर जाके एक दीवार से फोड़ देता हूं, तो हाँ, दो पार्टी थी सिर फूटने में, एक मेरा सिर और एक दूसरी दीवार। गलती किसकी है, दीवार की या मेरी? कि दीवार क्या करेगी, वो तो जड़ है। कर्म क्या करेगा, वो तो जड़ है। गलती तो मेरी होती है हर बार। तो बात मुझे अपनी ओर से करनी है कि मैंने ही तो नहीं जाना इस बात को कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से लेके अनंत काल में है। मैंने नहीं जाना कि क्या ग्रहण करने योग्य था और क्या त्याग करने योग्य है। ये जो पर द्रव्य के साथ मैं राग करता हूं, ये राग से मैं पर द्रव्य से बंध जाता हूं। आपको पता है कि मेरा अपनी मां के साथ क्या रिश्ता है? मेरा अपनी मां से बंधन किसका है? हाथ में हथकड़ी नहीं है। क्या बंधन है मेरा अपनी मां से? राग का ही तो बंधन है। राग करता क्या है, जोड़ देता है। मेरी मां से मुझे जोड़ने वाला वो राग है ना, जो उनकी खुशी में मैं खुश हो जाती हूँ, उनके दुख में मैं दुखी हो जाती हूँ। ये जो जुड़ाव है, मैंने ही तो बनाया है। तो मुझे इस रूप से देखना है। पहली बात तो अपने अस्तित्व को अपने संयोगों से नहीं आकलन करना है, अपने अस्तित्व को अपने राग से नहीं आंकना है, अपने अस्तित्व को अपने कर्मों से नहीं आंकना है। मैं तो एक्चुअली फ्री था, फ्री हूं और फ्री रहूंगा। मैं तो पंछी हूं। लेकिन जो एक कमी मुझ में रह गई है, वो ये रह गई है कि मैंने इस हीरो ने अपने हीरोपने को अभी तक रियलाइज ही नहीं किया है। मेरा अस्तित्व ज्ञान में है और मेरा अस्तित्व आनंद में है। मेरा अस्तित्व स्वभाव की अपेक्षा बात की जाए तो केवल ज्ञान स्वभावी है, और आनंद की अपेक्षा बात की जाए तो अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा स्वभाव है मेरा। मेरे त्रिकालीय अस्तित्व में आप जानते हैं, दुख नाम का तो कोई गुण ही नहीं है आत्मा में। हाँ, ये दुख का अस्तित्व ही नहीं है आत्मा में। दुख का अस्तित्व ना द्रव्य में है, दुख का अस्तित्व ना गुणों में है। ये दुख का अस्तित्व तो एक क्षण की कमजोर पर्याय में है। और मेरा दुश्मन तो इतना कमजोर है कि मैं उसका कुछ ना बिगाड़ूं तो भी एक समय में वो खुद नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रति समय जो नया दुख पैदा होता है, अगर उसे पैदा होने से रोक दिया तो तेरा काम हो गया। पुराने दुखों का नाश नहीं करना है, नए दुख को उत्पन्न नहीं होने देना है। आसान है, बहुत आसान है काम। नया दुख कब उत्पन्न नहीं होगा? कि जब मैं जान लूंगा कि दुख मेरा स्वभाव ही नहीं है। कितना आसान है, नहीं? ये मैं तब नहीं बंधूंगा किसी जीव से, किसी अन्य जीव से या किसी पुद्गल परमाणु से, जब मैं जान लूंगा कि बंधन मेरा स्वभाव ही नहीं है। ये बंधन का अस्तित्व भी तो एक समय की पर्याय में है भाई। और एक समय की पर्याय जैसे ही नष्ट हो जाएगी, ये बंधन भी खत्म हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ ये इंश्योर करना है कि अगले समय में नया बंधन हो नहीं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि राग उत्पन्न हो, लेकिन जो जीव उस राग से भेद विज्ञान कर लेता है,
अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हो जाता है, उसके नए राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होती। आसान है, बहुत आसान है। हमारी बात चल रही थी अपने विषय के अनुसार अध्यात्म और न्यूनतमवाद की। मैंने ये बात शुरुआत में भी कही थी कि जो व्यक्ति उस त्रिकाली एक शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में एकत्व बुद्धि कर लेता है और उसमें ही एकाग्र हो जाता है, उसके ही आचरण को सम्यक आचरण कहते हैं। उसे चरणानुयोग पढ़ के ये डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो जो करता है वो ही चरणानुयोग में लिखा है। जो जीव ऐसा मानता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली एक ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, उसके ही ज्ञान में जो बातें आई, उसकी ही पर्याय में जैसा व्यक्त हुआ, उसको ही भेद करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा कह दिया जाता है। भेद करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये प्रकट नहीं किया जाता, बस अपनी एक आत्मा का अनुभव किया जाता है। एनालिसिस करते रहते हैं दुनिया वाले और नाम मिलता जाता है उसकी भिन्न भिन्न क्रियाओं को। कितना सरल है ये कार्य। न्यूनतमवाद ये कहता है कि इतना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतमवाद ये कहता है, ये आजकल दुनिया में देश विदेशों में एक अलग ही फैशन चल निकला है कि लेस इज मोर, कम वस्तुएं ज्यादा हैं, इतना इकट्ठा मत करो जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारी टोटल अलमारी में 333 प्रोजेक्ट करो, यानी कि तुम्हारे शर्ट पैंट जूते बेल्ट सब मिला मिलू कर 33 से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए जिनको तुम्हें 3 महीने तक चलाना है। 333। स्टोरेज की जगह और मत बढ़ाओ, जितनी जगह है उसमें जितने कम से तुम्हारा काम चल सकता है बस उतनी ही रखो। ये सारी दुनिया इमली के पेड़ के एक एक पत्ते को उखाड़ने में लगी हुई है। हजारों पत्ते हैं इमली के पेड़ पर, 15 दिन नहीं लगते हैं सारे पत्तों को झाड़ दिया जाए तो भी वापस उस पेड़ को हरा भरा होने में। हम कोशिश ये करते हैं कि मैं लालच नहीं करूं, मैं मान नहीं करूं, मैं क्रोध नहीं करूं, मैं राग नहीं करूं, मैं द्वेष नहीं करूं, मैं इकट्ठा नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, मैं वो नहीं करूं, मैं उपवास रख लूं, मैं खाना नहीं खाऊं, मैं वो नहीं करूं। अरे ये सारे काम, ये बात तो सत्य है कि जब ये सब होते हैं जीवन में तो उस जीव के बहुत शांति आती है। लेकिन ये काम जब तब होते हैं जब मैं अपने आप को उस पंछी की तरह समझता हूं जो अनादिकाल से लेके अनंत काल तक एक ज्ञानानंद स्वभावी है। जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखकर ये समझता हूं कि इनके साथ मेरा जो संयोग है ये कुछ दिन कुछ पल कुछ घंटों का हो सकता है कुछ सालों का क्यों ना हो जाए, लेकिन ये अनंत काल तक के मेरे जीवन में एक बहुत छोटा सा पड़ाव है, क्या फर्क पड़ता है। उपेक्षा कर देनी चाहिए। वो दूसरे डाल पे बैठे हुए पंछी, उनका रंग मेरे जैसा हो ना हो, वो मेरे जैसी बोली बोलते हो ना बोलते हो, उनकी फितरत मेरी जैसी हो ना हो सकता है मैं बहुत शांत स्वभावी हूं, हो सकता है कि मेरा भाई बहुत गुस्सैल हो सकता है हम उसी पेड़ पे एक साथ रात बिता रहे हों, लेकिन कितना है हमारा साथ। अपने आप सारे परिग्रह के प्रति, सारे इकट्ठा करने की वृत्ति के प्रति, लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, अनुकूल प्रतिकूलताओं के प्रति जो ये उपेक्षा भाव है, ये तब आता है जब अपने अस्तित्व के प्रति मुख्यता आ जाती है। अध्यात्म और न्यूनतमवाद, न्यूनतमवाद अध्यात्म का साइड इफेक्ट है, न्यूनतमवाद अध्यात्म का आफ्टर इफेक्ट है। ये अध्यात्म कि मैं कौन हूं,
ये निर्णय करना, ये जानना, ये हमारा पहला और आखिरी कर्तव्य है। इस दृष्टि से अपने आप को देखना, भेद विज्ञान पूर्वक देखना, जैसा मैं हूं वैसा नित्य प्रति अपने आप को देखना। लोग पूछते हैं कई बार, हम करें क्या, हम करें क्या, दिन रात हम करें क्या, कि जो कुछ भी करो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि करो क्या, पर जो कुछ भी करो, स्व को स्व रूप देखो और पर को पर रूप देखो। बस इतने से सारे कार्य हो जाएंगे। यही अकर्तावाद है, यही उपेक्षा भाव है, और इसमें ही परम अध्यात्म है। सारा द्वादशांग इस एक बात को समझाने के लिए समर्पित है कि मेरा ऐसा ज्ञानानंदमय त्रिकाली अस्तित्व जब ऐसे अपने ज्ञानानंद त्रिकाली अस्तित्व में ही एकाग्र हो जाता है, उसको ही मैं रूप मानता है, और इतना ही मैं हूं ऐसा मानता है, इससे ज्यादा मैं नहीं हूं ऐसा मानता है, तो सारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष इसी में समाहित हो जाता है। इसी के साथ मैं आज का वक्तव्य पूरा करूंगी। धन्यवाद।